रेचल और कून से। रेचल जो होती है वो कून को बाम और खुद की कहानी सुना रही होती है कि बाम उससे कैसे मिला। और रेचल बोलती है कि बाम सच में बहुत ही ज्यादा अकेला लड़का है। जब मैं उसे छोड़ के जा रही थी तो उसने मुझे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी। उसके बाद जो कून होता है वो रेचल को बोलता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे आई क्यों और तुम्हें क्या बताना। तो जो रेचल होती है वो कून को बोलती है कि तुम जब बाम उठे ना तो उसको मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। फिर जो कून होता है वो रेचल को बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं बाम से झूठ बोलूं कि तुम रेचल नहीं हो। और फिर वो बोलता है कि तुम जानती हो ना कि जो बाम है वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। फिर जो रेचल होती है वो कून को बोलती है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और उसके बाद जो कून होता है वो रेचल को बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्राउन गेम के अंदर हमसे क्राउन लेने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर जो रेचल होती है वो कून को बोलती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे की कमजोरी बनेंगे और दोनों की मुसीबतें बढ़ेगी। इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि बाम को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। उसके बाद कहानी स्विच जाती है और जो एनाक होती है वो बाम से वो ब्लैक वाला जो तलवार रहता है उसको ले लेती है, क्योंकि बाम क्राउन गेम में हार गया होता है। और एनाक जो होती है वो आई होती है शिप्शु के पास, क्योंकि जो ब्लैक वाली तलवार होती है वो एनाक से बात नहीं कर रही होती है। उसके बाद जो एनाक होती है वो शिप्शु को बोलती है कि तुम इस ब्लैक तलवार से बात करो, क्योंकि ये औरतों से बात नहीं करती है। तो शिप्शु ये बात सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कोई हथियार से कैसे बात कर सकता है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं इससे बात करूँ तो ठीक है। उसके बाद जो शिप्शु होता है वो जैसे ही उस ब्लैक वाली तलवार को छूता है उसको झटका लग जाता है बहुत ही तगड़ा वाला और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो एनाक होती है वो उस ब्लैक वाली तलवार से पूछती है कि आपने तो बोला था कि आपको एक लड़के से बात करनी है। तो वो तलवार बोलती है कि हाँ मुझे लड़के से बात करनी थी, लेकिन वो हैंडसम लड़का होना चाहिए। उसके बाद जो शिप्शु होता है वो एनाक को बोलता है कि आपके पास तो पहले से ही एक ग्रीन कलर का हथियार है, आप इतने सारे हथियारों को करेंगी क्या। लेकिन जो शिप्शु होती है वो इसका रिप्लाई नहीं देती और बोलती है कि कुछ खास वजह है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और फिर वो एनाक वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कहानी स्विच जाती है और जो बाम होता है वो अब होश में आ गया होता है। उसके बाद जो कून होता है वो बाम को बोलता है कि तुम पिछले 5 दिनों से ऐसे ही बेड पे पड़े हुए हो और तुम्हें पता है जो हमारा टेस्ट है ना वो कल से स्टार्ट भी हो चुका है। और ये बात सुन के जो बाम होता है वो शॉक हो जाता है। फिर कून बाम को बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस टेस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो। उसके बाद जो कून होता है वो बाम को बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अलग होगी और तुम्हारी शिंशु की ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। और जो बाम होता है वो फिर कून से उस लड़की के बारे में पूछता है। तो जो कून होता है वो बाम का रिप्लाई देता है और बोलता है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है, उसे बहुत कम चोटें लगी थी, तो वो बिल्कुल ठीक है। और कून बाम को ये भी बोलता है कि तुम उस लड़की को रिचल समझ रहे थे ना, वो रिचल नहीं है, वो कोई और लड़की है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया कि मैं तो बाम को जानती भी नहीं। और फिर कून बाम को बोलता है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई, तुम उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो। और बोलता है कि आगे टावर पे चढ़ते चढ़ते तुम्हें वो लड़की जरूर मिल जाएगी। और बाम जो होता है वो शॉक होके कून की सिर्फ बातें सुन रहा होता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और बाम और कून बैठ के खाना खा रहे होते हैं और जो बाम होता है वो रिचल के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद जो कून होता है वो समझ जाता है कि ये बाम रिचल के बारे में सोच रहा है, तो वो बाम को बोलता है कि चलो मैं मान लिया कि जिस लड़की को तुम रिचल समझ रहे हो वो रिचल ही है, लेकिन वो तुमसे शायद मिलना नहीं चाहती, इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला कि वो तुम्हें नहीं जानती है। और बाम कून की बात सुन के चौंक जाता है। उसके बाद जो कून होता है वो बाम को बोलता है कि अगर ऐसा है ना तो तुम एक काम करो, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओ, और अगर तुम ताकतवर बन जाओगे तो जो वो रिचल है वो तुम्हारे साथ इस टावर पे साथ चढ़ेगी। और ये बात सुन के जो बाम होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं ताकतवर जरूर बनूंगा। और फिर कहानी स्विच होके आती है रिचल के पास। रिचल जो होती है वो अपने बिस्तर पे सो रही होती है और वो कहीं भी बाहर नहीं जा रही होती है। उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता है बाम के बिना, और वो बस सपने में बाम के ही बारे में सोच रही होती है। और फिर कहानी स्विच होके आती है बाकी सब कंटेस्टेंट पे। वो लोग साथ में मिलके खाना खा रहे होते हैं और बाम भी उनके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। उसके बाद उधर साइड में से आती है एंडोर्सी और एंडोर्सी फिर उन सबको बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ। उसके बाद जो शुभुशी होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ के खाइए ना। और शिप्शु को एक टास्क मिला होता है जिसके अंदर उसको असाइनमेंट बनाना होता है और उस असाइनमेंट के अंदर उसको एक हफ्ते के अंदर 9 दोस्त बनाने होते हैं। और इसीलिए शिप्शु जो होता है वो एंडोर्सी को बोलता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसके बाद जो एंडोर्सी होती है वो उसका रिप्लाई देती है और बोलती है कि मैं नहीं मानती कि कोई लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं। और जो बाम होता है वो भी शिप्शु की मदद कर रहा होता है उसका ये असाइनमेंट पूरा करने में, लेकिन जो एंडोर्सी होती है वो दोस्त बनने के लिए मना कर देती है। और तभी पीछे से आती है वो ग्रीन कलर वाली लड़की जिसका नाम होता है एनाक। और वो एनाक एंडोर्सी से बोलती है कि अब जहाज की रानी को इन सब लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। और ये बात सुन के जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एंडोर्सी और एनाक जो होती है वो दोनों के दोनों जहाज की रानी होती है। और उन सभी कंटेस्टेंट को नहीं पता होता है कि जो एनोर्सी है वो भी एक जहाज की रानी है। और जो बाम होता है वो अपनी ब्लैक वाली तलवार को एनाक के हाथों में देख रहा होता है। फिर जो एनाक होती है वो बाम को बोलती है कि हाँ हाँ देख लो, तुम सिर्फ इस तलवार को देख ही सकते हो, मैं तुम्हें ये तलवार देने वाली नहीं हूँ,
तो जो बाम होता है वो इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि मैंने ये तुम्हें तलवार दी थी क्योंकि मैं शर्त हार गया था और मैं राजकुमारी उरी से माफी मांग लूंगा इसके लिए। उसके बाद जो बाम होता है वो एंडोर्सी से पूछता है कि क्या तुम जहाद की रानी उरी की बहनें हो। एंडोर्सी इसका रिप्लाई देती है और बोलती है कि हम उनकी सगी बहनें नहीं है, हालांकि हम भी दोनों जहाद की रानी है, लेकिन जहाद की रानी की जो शक्तियां होती है और जो उनका ओहदा होता है वो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद कहानी शुरू जाती है और जो कुछ कंटेस्टेंट होते हैं उन सबका एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के अंदर उनको बताया जाता है कि तुम सबको आपस में लड़ना है और जब तक लड़ना है जब तक आप लोग 8 जने ना हो जाए, और इस लड़ाई के अंदर तुम्हें सिर्फ निडल का इस्तेमाल करना है जो कि सबके हाथों में होती है। और इस वाले गेम के अंदर एंडोर्सी और एनाक भी होते हैं और जिस जगह पे वो गेम हो रहा होता है वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। उस जगह के अंदर खाई होती है। जो एंडोर्सी होती है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बोलती है कि आपको नहीं लगता कि इस जगह से हम गिरने के बाद हमारी जान को खतरा होगा। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इसका जवाब देती है और बोलती है कि आप लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सभी आपस में फाइट करने लग जाते हैं और जो एनाक होती है वो एंडोर्सी से फाइट करती है और एनाक एंडोर्सी से बोलती है कि तुम में जहाद की रानी जैसा कुछ भी नहीं है, तुम एक नकली जहाद की रानी हो। उसके बाद एंडोर्सी और एनाक की फाइट चलने लग जाती है और इधर जो रैक होता है उसको भी एक टास्क मिला होता है, जिस टास्क के अंदर रैक जो होता है वो पास हो गया होता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है बाम पे। बाम की शिंशु जादू की ट्रेनिंग चल रही होती है और बाम बहुत ही अच्छे तरीके से शिंशु जादू का प्रयोग कर रहा होता है और इधर एनाक और एंडोर्सी की बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही होती है और जो एंडोर्सी होती है वो एनाक को हरा देती है और ये वाला